जी हां, अरुणाचल प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने की भारत की योजना से चीन घबरा गया है। भारत ने जैसे ही 40,000 करोड़ की लागत से तवांग के मागो थिम्बू से लेकर चांगलांग जिले के विजयनगर तक सड़क बनाने की योजना का ऐलान किया, चीन की भौहें तन गई और उसने भारत को सीमा को लेकर दोनों देशों के बीच जारी विवाद को और जटिल नहीं करने की सलाह दी है। तो अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर बुनियादी सुविधाओं का विकास करने को लेकर भारत ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। भारत ने इस इलाके में करीब 1800 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने की एक योजना तैयार की है, ताकि इस इलाके के लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही ड्रैगन को भी करारा जवाब दिया जा सके। भारत ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा के 100 किलोमीटर के क्षेत्र में सड़क और सैनिक सुविधाएं बनाने पर लगे प्रतिबंध को ढीला कर दिया है, ताकि इलाके का समुचित विकास हो सके। अरुणाचल प्रदेश से सटी चीनी सीमा पर भारत बनाएगा सड़क। 1800 किलोमीटर लंबी सड़क बनाएगा भारत। ₹40,000 करोड़ रुपए का आएगा खर्च। भारत ने अपने पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन पर 1800 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करने का फैसला लिया है। इस प्रस्तावित सड़क परियोजना की अनुमानित लागत 40,000 करोड़ है। भारत की योजना अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ तवांग में मांगो थिम्बू से लेकर अरुणाचल के चांगलांग जिले के विजयनगर तक सड़क नेटवर्क बनाने की है। ये सड़क अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में तवांग, पूर्वी केमांग, ऊपरी सुबानसिरी, पश्चिमी सियांग, ऊपरी सियांग, दीपांग घाटी, देसाली, चांगलांगम, किबिटो, डोंग हवाई और विजयनगर से गुजरेगी। इसके अलावा भारत की अरुणाचल प्रदेश में औद्योगिक कॉरिडोर बनाने की भी योजना है। सीमांत इलाकों में होगा बुनियादी सुविधाओं का विकास। लोगों के पलायन को रोकना है भारत सरकार का मकसद। बुनियादी सुविधाओं के विकास से लोगों की वापसी में मिलेगी मदद। दरअसल चीन ने तिब्बत में बुनियादी सुविधाओं का जबरदस्त विस्तार किया है। सीमा पर बुनियादी सुविधाओं के विकास के मामले में चीन से पिछड़ने के बाद भारत ने भी अब सीमा से सटे अपने इलाकों के विकास पर जोर देने का फैसला किया है, ताकि यहां चीन के आधारभूत विकास का मुकाबला किया जा सके। इसके अलावा सीमांत इलाकों से बड़े पैमाने पर लोगों के पलायन को ध्यान में रखकर सड़क बनाने की इस योजना को तैयार किया गया है। असल में सरकार इन इलाकों से पलायन करने वालों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराकर उन्हें अपने इलाकों में वापस लौटने में उनकी मदद करना चाहती है। चीन ने तिब्बत में सड़क, रेल और हवाई नेटवर्क का किया विस्तार। ड्रैगन की इस चाल ने बढ़ाई भारत की चिंता। चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत ने बनाई खास योजना। इलाके में बढ़ते चीनी दखल को मिलेगा भारत का करारा जवाब। सीमा से सटे इलाकों में चीन बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कर रहा है। भारत की चिंता का कारण यह है कि चीन ने तिब्बत में बड़े पैमाने पर सड़क, रेल और हवाई नेटवर्क का विकास कर लिया है। सीमा से सटे इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का विकास कर चीन हिमालय क्षेत्र में सेना और युद्ध सामग्री को पहले से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से पहुंचा सकता है। ड्रैगन की इस चाल ने भारत की चिंताएं बढ़ाने के साथ ही अपनी पैठ भी मजबूत कर ली है। लेकिन चीन की चाल समझने के बाद भारत ने भी इस इलाके के लिए खास योजना बनाई है, ताकि सीमा पर चीन की चुनौती का न सिर्फ डटकर मुकाबला किया जा सके, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसे करारा जवाब भी दिया जा सके। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो क्या डर गया है ड्रैगन? ड्रैगन के डर की वजह क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर BR दीपक साहब, इंडो चाइना एक्सपर्ट हैं, भारत और चीन मामलों के जानकार हैं, और वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। आप दोनों का स्वागत है सर। विक्रम राव साहब भी हैं और दोनों का खास तौर पर स्वागत है। विक्रम राव जी, सबसे पहले आप ही के पास आता हूं।
ये समझने की कोशिश करेंगे कि मैकमोहन लाइन पर अगर ये इतनी लंबी चौड़ी सड़क भारत बनाने की योजना अगर बना रहा है, विकास के कार्य इससे कहीं बाधित नहीं हो रहे हैं, तो क्या महज सीमा विवाद को लेकर ये डर है या इसके पीछे और भी कोई वजह समझ में आ रही है? नहीं, बहुत स्पष्ट है राजीव कि चीन चाहता है कि भारत की सीमा पे, बल्कि मैकमोहन लाइन के दक्षिण में कि कोई प्रकार की सुविधा न उपलब्ध हो जिससे भारतीय सेना तेजी से जा सके। लेकिन यहाँ दो बातें हमें समझनी पड़ेंगी इस पर बुनियादी तौर पर राजीव। एक तो आज जो चीज़ें हो रही हैं ये 5 दशक पूर्व होनी चाहिए थी, ये सीमा पर सड़क की और सुरक्षा की दृष्टि से बाकी सुविधाओं की। दूसरा, ये आज जो चीन हम लोग को आंखें तरेर रहा है, ये सब नेहरू से लेके नरेंद्र मोदी तक पिछले 6 दशकों से जो संचित कर्म है भारत की सीमा नीति, उसका फल है ये। अब आपको मैं बताऊं छोटी सी बात कि 1962 में चीन के हमले के बाद यही तवांग, ये अरुणाचल सब चला गया था, चीन ने कब्जा कर लिया था। तब ब्रह्मपुत्रा पे पुल नहीं बना था और भारतीय सेना को गुवाहाटी जाने के लिए ब्रह्मपुत्रा नदी नाव से पार करनी पड़ती थी। ये वीके कृष्ण मेनन रक्षा मंत्री और जवाहरलाल नेहरू का योगदान रहा भारत के सीमा सुरक्षा के लिए। और तीसरी बात कहूँगा कि भारत आज़ादी के बाद से पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए सेना पे जिम्मेदार रहा, वहाँ के जनजातियों से और आम नागरिक के जीवन से कोई विकास का मतलब नहीं रहा। सेना जाके वहाँ विद्रोह के नाम पर लोगों को कुचलती रही। आज उसका फायदा उठा रहे हैं सब लोग राजीव जी। मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब भी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सिन्हा साहब, जैसा कि विक्रम राव साहब बता रहे हैं कि ये सारा काम 5 दशक पहले होना चाहिए था, ये शुरुआत पहले ही होनी चाहिए थी, लेकिन इस पर सियासत होती रही और ग्राउंड लेवल पर इस पर काम हुआ नहीं, और अब जब काम शुरू हो रहा है तो इस तरह के व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। देखिए, इतिहास की महत्ता क्या है। आदमी इतिहास को क्यों पढ़ना चाहिए? आदमी को इतिहास को इसलिए पढ़ना चाहिए कि इतिहास से हमें सीखना चाहिए कि हमने क्या गलतियां की और क्या सुधार लाने की ज़रूरत है। 1962 में जो हमने गलतियां की कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इतना कमज़ोर था, और वही कारण था कि 62 की लड़ाई हम हारे। दुख की बात यह है कि 62 के बाद, इतने सालों के बाद, नए नेतृत्व के दृष्टिकोण से अब हम लोग ये विकास करने का सोच रहे हैं। जब चीन ने तिब्बत में रेल, रोड और हवाई जहाज़, इसका जो विस्तार शुरू किया, तो बहुत सही माने में भारत को चिंता हुई, और उन्होंने 1800 किलोमीटर का ये मागो थिंगबू से लेके विजयनगर में, चांगलांग में, जो अरुणाचल प्रदेश का एक ज़िला है, उसमें रोड कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की है 40,000 करोड़ के रुपए की राशि से। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है जो भारत सरकार कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाइना इस तरह का खेल क्यों खेल रही है, चाइना का चिंता का विषय क्या है। चाइना का जो ट्रस्टेड एलाई था कंबोडिया और पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान अपने समस्याओं से घिरा हुआ है, नॉर्थ कोरिया, कंबोडिया बहुत रिलायबल उसका पार्टनर नहीं है। हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमेरिका से, रशिया से, जापान से, वियतनाम से ये जो गाढ़ी मित्रता कर रहा है, तो चाइना देख रहा है कि वो चारों तरफ से आइसोलेट हो रहा है। और जब इस आइसोलेशन के तहत जब भारत अपना रोड बना रही है अरुणाचल प्रदेश में, तो उसके चिंता की जो मात्रा है वो मैनी फोल्ड इंक्रीज हो जाती है। ये उसका चिंता का विषय है जी। तो उसकी जो सोच है कि जब वो चाइना के प्रेसिडेंट हिंदुस्तान आए तो एक गुलदस्ता लेके आए, एक सौगात की पिटारी लेके आए, लेकिन उस पिटारी में क्या मकसद था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मकसद था कि नरेंद्र मोदी जी को बहुत करीब से देखना कि इस शख्सियत में कितना दम है और कितना दूर तक मैं भारत को खींच सकता हूँ। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा चाइना को। चाइना जो है मैरीटाइम सिल्क रूट का प्रपोजल दिया, हम लोग को बोलता है कि शंघाई में आप मेंबर बनिए। तो इस तरह से वो चारों तरफ से हम लोग
हिंदुस्तान को चारों तरफ से घेरने की प्रतिक्रिया कर रहा है और उसको हमको बहुत चौकन्ना होकर अपने आप को बचाना पड़ेगा। और चाइना के जो दोस्ती का हाथ है उसको बहुत चेतावनी से, बहुत सतर्कता से हम लोग को देखना पड़ेगा। बहुत सतर्कता की जरूरत भी है जिस तरह की परिस्थिति बन रही है। विक्रम राव साहब, एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं। एक तरफ तो चीन की तरफ से तिब्बत में जो कुछ हो रहा है, एक नेटवर्क विकसित करने की कोशिश की गई, उस वक्त भारत का रुख क्या था, और अब जब भारत मैकमोहन लाइन पर इस तरह का विस्तार करना चाहता है, विकास की एक चेतना जगाने की कोशिश, एक उम्मीद जगाने की कोशिश की जा रही है इस नेटवर्क के जरिए, तो फिर आपत्ति किस बात को लेकर, क्या कोई डर है? राजीव, अच्छा हुआ आपने विकास शब्द का इस्तेमाल किया, विस्तार कह के रुक गए आप। हम विस्तार नहीं कर रहे हैं, चीन विस्तारवादी है। तिब्बत को चीन का ऐसा स्वीकार करके 1950 में ही गलती हो गई, छोड़िए उस गलती को, अब वो सुधर नहीं सकती है। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल का अलग महत्व है आज इस सड़क के दृष्टि से, विकास की दृष्टि से और चीन की सीमा की सुरक्षा की दृष्टि से। पहली बात तो चीन नहीं, तिब्बत भारत से सीमा का है, हम लोग उसको ज़्यादा बेहतर होगा। अरुणाचल एकमात्र हिस्सा, एकमात्र राज्य है राजीव जहां भारत विरोधी गतिविधियां नहीं हो रही हैं। वहाँ के लोग आज भी एक दूसरे को जय हिंद कहते हैं, जैसे जयराम जी कहते हैं हमारे यूपी में जी, ये एक बात। और वहाँ कोई भी किसी प्रकार की ऐसी हरकत नहीं हुई। हाँ। लेकिन छोड़ दीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी कर सकते थे, उस वक्त भी अरुणाचल वालों को बिना वीसा नहीं मिलता था चीन आने का। हाँ। 7 साल रहे अटल बिहारी वाजपेयी, कोई कदम नहीं उठाया, विरोध नहीं किया, बल्कि चीन गए वो दोस्ती के लिए, उन्हें पता था अरुणाचल को वीसा हो रहा है, भूल जाइए। विक्रम राव साहब, यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए मैं रोकना चाहूंगा, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपसे फिर चर्चा शुरू करेंगे।